Hello students, how are you? I hope you all are fine at your home. So बच्चों आज मैं फिर आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4 का एनवायरमेंटल स्टडीज़ का चैप्टर 18 टू मच वाटर टू लिटिल वाटर। पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। इसकी फर्स्ट वीडियो हम कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था सबसे पहले आंध्र प्रदेश में कि वहाँ पीने में का जो पानी आ रहा है टैब में वह बहुत ज़्यादा गंदा है और पीने लायक नहीं है और उससे बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, उससे बहुत सारी डिसीज़ हमें हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं। सेकंड हमने देखा था महाराष्ट्र का एक जगह था जहाँ वाटर पार्क था और वाटर पार्क के जो नियर विलेज था वहाँ पीने के लिए पानी नहीं था। जब पीने के लिए पानी नहीं होता है तो विलेज के लोग वाटर पार्क पहुंच जाते हैं कि यहाँ आप लोगों के लिए तो इतना खेलने कूदने मौज मस्ती करने के लिए पानी है और हमारे पास पीने के लिए भी पानी नहीं है। तो इस तरह वहाँ पे थोड़ा सा विवाद हो जाता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कैन वी ड्रिंक दिस? क्या आप यह पी सकते हैं? कफ परेड मुंबई। ये क्या है? मुंबई में एक प्लेस है, जगह है। द लिफ्ट स्टॉप एट द 26th फ्लोर। लिफ्ट रुकती है कौन से फ्लोर पे? 26th फ्लोर। 26 मतलब 26वीं बिल्डिंग पर। दीपक लव्स गोइंग इन द लिफ्ट। दीपक को बहुत ज़्यादा पसंद है लिफ्ट में जाना। टुडे वॉज ए हॉलीडे इन स्कूल। आज क्या है? स्कूल में हॉलीडे है। दीपक हैड गॉन विथ हीज मदर टू रजिया मैडम्स हाउस। जो दीपक है, बच्चा है कोई, वो अपनी माँ के साथ रजिया मैडम्स के घर पर गया है। हीज मदर वर्कड देयर। जो उसकी माँ है वो उस घर में काम करती है। ठीक है, रजिया मैडम जो हैं उनके घर में काम करती हैं, तो वो दीपक जो है अपनी माँ के साथ वहाँ पर गया है। द हाउस वॉज क्वाइट एंड कूल एंड शाइनिंग क्लीन। जो घर था वो बहुत ही सुंदर था, शांत था और अच्छा था। रजिया वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। जो रजिया है वो क्या थी? रीडिंग कर रही थी न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। सी स्माइल्ड व्हेन सी सा दीपक। जब उसने दीपक को देखा तो वो खुश हो गई। इज इट अ हॉलीडे टुडे? इज इट ए हॉलीडे टुडे? उसने पूछा क्या आज छुट्टी है? देन सी आस्क्ड, उसने पूछा। सी स्विच्ड ऑन द टीवी एंड दीपक वॉज सून लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ कार्टून्स। जैसे ही उसने पूछा तो पूछते पूछते उसने टीवी ऑन कर दिया दीपक के लिए कि दीपक टीवी देख सके। और जैसे ही दीपक ने टीवी देखा वो क्या था? खो गया कार्टून की दुनिया में। लॉस्ट मतलब खोना, इन द वर्ल्ड ऑफ कार्टून मतलब कार्टून की दुनिया में वो खो गया। रजिया कॉल्ड आउट पुष्पा। रजिया ने पुष्पा को बुलाया। जो दीपक की माँ थी उनका नाम पुष्पा था, तो उन्होंने दीपक की माँ को बुलाया, पुष्पा। इट सेज इन द न्यूज़पेपर दैट द gutter water has got mixed with the water in the drinking water pipes in this area। रजिया ने कहा कि जो ये न्यूज़पेपर है इसमें खबर आई है कि जो गटर वाटर है ना, गटर वाटर मतलब जो पानी की गंदी लाइन होती है ना बेटा नीचे, गटर मतलब नालियाँ जो होती है, नाली का जो पानी है ना वो मिक्स्ड हो गया है। मिक्स्ड मतलब मिल गया है विथ द वाटर इन द ड्रिंकिंग वाटर पाइप। जो पानी की लाइनें होती हैं नीचे, पानी जो साफ पानी पीते हैं हम, उसकी लाइन में गंदा पानी मिल गया है हमारे एरिया में। जैसा कि आप देख रहे हैं ना पिक्चर में, टैब चल रही है और उससे गंदा पानी आ रहा है। रजिया ने बताया कि मैंने देखा है, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि हमारे एरिया में गंदा पानी मिल गया है हमारे पीने वाले पानी की पाइप में। इट सेज दैट मैनी पीपल आर सिक विथ डायरिया एंड वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ दिस। न्यूज़पेपर कह रहा है कि इस कारण एरिया के बहुत सारे लोगों को डायरिया हो गया है, वॉमिटिंग हो गई है इस गंदे पानी के कारण। सिक मतलब होता है बीमार पड़ना। डायरिया बच्चों एक डिसीज़ होती है जिसमें हमें बहुत बार पॉटी जाना पड़ता है। ठीक है, और वॉमिटिंग आप जानते ही हैं कि हमें बार बार हमारा जो खाना होता है हम खाते हैं वो मुंह के थ्रू
हमारे माउथ के थ्रू वापस आ जाता है बाहर, दैट इज़ वॉमिटिंग। तो डायरिया और वॉमिटिंग में हमें क्या होता है, पॉटी जाना पड़ता है, हमारा खाना बाहर निकल जाता है मुंह के थ्रू भी। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है। और इसका कारण क्या होता है, बेसिकली जो हम गंदा पानी होता है वो, अदरवाइज़ जो हम जंक फूड खाते हैं, जो अनहेल्दी फूड होता है, उसके कारण हमें ये डिसीज़ होती है। तो रजिया थी जो उन्होंने बताया कि हमारे एरिया में बहुत सारे लोग बीमार हो गए हैं ड्यू टू डर्टी वाटर, गंदे पानी के वजह से। वाई डोंट यू थ्रो अवे द वाटर दैट वाज फिल्ड यस्टरडे। क्यों ना आप, जो हमने कल पानी भरा था, जो उनकी मम्मी थी, दीपक की मम्मी पुष्पा, उन्होंने कल पानी भरा होगा एक दिन पहले, तो रजिया ने कहा कि उस पानी को क्यों ना फेंका जाए। ठीक है, तो उन्होंने उस पानी को फिकवा दिया। पुट सम फ्रेश वाटर टू बॉयल फॉर ड्रिंकिंग, और उसने कहा कि पानी भरो और उसे गर्म कर लो पीने के लिए। ऑल्सो टेक होम सम बॉइल्ड वाटर फॉर योर फैमिली, और उन्होंने कहा हमारे लिए तो पानी गर्म कर ही दो पीने के लिए, कल वाला एक दिन वाला फेंक दीजिए क्योंकि वो गंदा था, हमें पता चल गया, और अपने घर के लिए भी बॉइल्ड वाटर ले जाइए। जब उन्होंने कहा कि बॉइल्ड वाटर गर्म पानी करके ले जाइए क्योंकि आपके घर भी साफ पानी रहेगा। दीपक वॉज हैप्पी टू हियर दिस, दीपक बहुत ज़्यादा खुश हो गया ये बात सुन के कि उसे भी इस घर से अपने घर पानी ले जाने के लिए मिल रहा है। अब देखते हैं क्यों खुश हुआ वो। ही थॉट, उसने सोचा, एट लास्ट टूडे आई विल नॉट हैव टू स्टैंड इन अ क्यू फॉर आवर्स टू गेट वाटर फॉर आवर हाउस। वो इसलिए खुश हुआ था क्योंकि उन्हें डेली पानी लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता था, और आज उन्हें पानी के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। क्यू, QUEUE मतलब होता है लाइन। तो इसलिए खुश था कि आज तो लाइन में नहीं लगना पड़ेगा क्योंकि हमें पानी राजिया मैडम के घर से ही मिल जाएगा। इट इज़ ए रियल हॉलीडे फॉर मी, वो कह रहा है कि असली छुट्टी तो ये है, छुट्टी का मज़ा तो ये है कि आज मुझे पानी भी नहीं भरना पड़ा। राइट इन योर नोटबुक, आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, वाई वॉज रजिया वरीड व्हेन सी रीड द न्यूज़पेपर। रजिया थी, उसे क्यों वरीड, वरीड मतलब होता है चिंता होना, किस चीज़ की चिंता हुई जब उसने न्यूज़पेपर पढ़ा। रजिया वॉज वरीड व्हेन सी रीड इन द न्यूज़पेपर दैट द सीवेज वाटर हैज़ गॉट मिक्सड विद द वाटर इन द ड्रिंकिंग वाटर पाइप्स। वड़िया, जो रजिया थी वो वरीड हुई मतलब उसे चिंता हुई, कब, जब उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा। न्यूज़पेपर में पढ़ा सीवेज वाटर, सीवेज वाटर मतलब गंदा पानी, नालियों का पानी, हैज़ गॉट मिक्सड मिल चुका है, विद द वाटर पानी के साथ, इन द ड्रिंकिंग वाटर पाइप्स। तो जो ज़मीन में अंडरग्राउंड क्या होती हैं, पानी की लाइंस होती हैं जिनसे बिल्डिंग्स में और जगह जगह पानी पहुंचता है। तो जब वो टूट जाती है, सोचो अंडरग्राउंड में कहीं वो अंदर से क्रैक हो गया, अब जो क्रैक है और उसी के साइड में कोई नाली जा रही होगी, तो नाली का पानी और वो दोनों मिक्स हो जाते हैं और वो ही पानी घरों में पहुंच जाता है। सो दे वुड गेट डर्टी वाटर इन देयर एरिया, और उन्हें इसी कारण गंदा पानी मिल रहा था उनके एरिया में। जब आपको पता चल जाए ऐसा कि आप गंदा पानी पी रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं नाली का पानी आप पी रहे हैं, तो आपको चिंता होगी नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। रजिया आस्क्ड दैट ऑल द वाटर दैट वाज फिल्ड द प्रीवियस डे शुड बी थ्रोन। रजिया ने कहा कि पूछा कि जो हमने कल पानी भरा था, एक दिन पहले भरा था, मतलब जो एक दिन पहले गंदा पानी था, उसने कहा उसे फेंक दीजिए। कुड दिस वाटर हैव बीन यूज्ड फॉर समथिंग एल्स, क्या ये जो पानी था इसे हम किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते थे? व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स, किन चीज़ों में हम यूज़ कर सकते थे? तो बेसिकली यस, दिस वाटर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, हम उससे कपड़े धो सकते थे, क्लीनिंग द टॉयलेट्स, टॉयलेट्स साफ़ कर सकते थे, वाटरिंग द प्लांट्स, पानी डाल सकते थे प्लांट्स में। अगर ज़्यादा ही गंदा था तो हम कपड़े तो खैर नहीं धो सकते थे, लेकिन टॉयलेट क्लीन कर सकते थे, वाटरिंग प्लांट्स करते थे, वाटरिंग पानी दे सकते थे प्लांट्स में। नेक्स्ट, इन व्हाट वे डिड सी प्लान टू क्लीन द वाटर,
जो रजिया थी वो उसने क्या तरीका बताया या क्या तरीका था उनका पानी को साफ करने का। सी प्लान टू क्लीन द वाटर बाय बॉइल्ड इट। उसने प्लान किया कि पानी को गर्म कर दीजिए, और दिस इज़ द राइट वे। ये सबसे अच्छा तरीका है कि पानी को साफ करना, उसे गर्म करना। और भी हम कुछ तरीके देखते हैं। डू यू नो द डिफरेंट वेज टू क्लीन द वाटर, डिस्क्राइब देम। क्या आप जानते हैं पानी को साफ करने के कुछ अलग तरीके? येस आई नो सम डिफरेंट वेज टू क्लीन वाटर, दीज आर गिवन बिलो। यहाँ कुछ नीचे दे रखे हैं, अब देखते हैं। बाय बॉइलिंग द वाटर, आपको ये तो पता ही है पानी का सबसे अच्छा तरीका होता है पानी को गर्म कर दिया जाता है तो उसके सारे बैक्टीरिया जर्म्स मर जाते हैं, तो पानी हमारे लिए साफ़ हो जाता है। तो सबसे पहला पानी को गर्म करना। देन बाय एडिंग एलम टू वाटर। एलम क्या होता है बेटा? फिटकरी। इस तरह का आपने देखा होगा अपने घर में, या आप अपने गार्जियन से या टीचर से डिस्कस कीजिएगा कि क्या होता है। अगर आप इसको पानी में डाल देते हैं और थोड़ा राउंड राउंड चलाते हैं तो ये सारे जर्म्स और बैक्टीरियाज को मार देता है। ठीक है। थर्ड हो सकता है बाय एडिंग क्लोरीन टू वाटर। ये क्लोरीन की टैबलेट्स हैं, मैंने पीछे भी फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था। मैक्सिमम जो हम वाटर पार्क होते हैं, स्विमिंग पूल्स होते हैं, उसमें यही टैबलेट्स होती हैं, इसीलिए वो पानी ज़्यादा दिन तक चल जाता है। तो क्लोरीन की टैबलेट भी क्या करती है? किल कर देती है बैक्टीरिया और जर्म्स को पानी के। बाय फिल्टरिंग वाटर यूजिंग वाटर प्योरीफाई। आपने घरों में आरओ फिल्टर तो देखा होगा, जो मैंने आपको नीचे पिक्चर दिखाई है। तो इस तरह से हम बॉईल करके, फिटकरी डालकर, अल्म डाल के, क्लोरीन डालकर या आरओ लगवाकर हम पानी को क्लीन कर सकते हैं। सपोज, सोचो, रजिया हैड नॉट रीड द न्यूज़ एंड एवरीवन हैड ड्रंक द वाटर विदाउट बॉइलिंग इट, व्हाट कुड हैव हैपेंड। आप सोचो कि रजिया अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती और सभी लोग ड्रंक, ड्रंक मतलब ड्रिंक ही है, पानी पी लेते बिना बॉईल किए हुए, व्हाट कुड हैव हैपन, क्या हो सकता था? अगर सभी गंदा पानी पी लेते तो क्या हो सकता था? पीपल कुड हैव सफर्ड फ्रॉम वाटर बॉर्न डिसीज लाइक डायरिया, कोलेरा। इस तरह की जो डिसीज़ हैं, ठीक है ना, टाइफाइड एटसेट्रा, इट दे हैड कंज्यूम्ड द contaminated water. People could have suffered from waterborne disease like diarrhea, cholera, टाइफाइड एट्सेट्रा। जो लोग हैं उन्हें प्रॉब्लम हो सकती थी इस तरह की डिसीज़ से, मतलब पानी की जो डिसीज़ होती हैं इस तरह की उन्हें डिसीज़ हो सकती है अगर वो गंदा पानी पिएंगे। डायरिया हो सकता था उन्हें, कॉलेरा हो सकता था। कॉलेरा क्या होता है? हैजा। मैंने डायरिया आपको पहले ही बताया था, जिसमें हमें पॉटी हम बहुत बार जाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे बॉडी का सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, हमें वीकनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा। कॉलेरा, कॉलेरा में क्या होता है, हमें वॉमिट आती है, इसे हिंदी में हैजा बोला जाता है। ठीक है। और थर्ड है टाइफाइड। टाइफाइड में क्या होता है, हमारा जो इन्फेक्शन हो जाता है पेट, पेट के कारण, पेट में कुछ गंदा खाना खाने या पीने के कारण इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमें बैक्टीरियाज के कारण इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें फीवर भी आ जाता है। तो इस तरह की कुछ पानी से संबंधित डिसीज़ हमें हो सकती हैं इफ़ दे हैड कंज्यूम्ड द कॉन्टेमिनेटेड वाटर। अगर हम यूज़ कर लेते हैं इस तरह के पानी को तो हमें इस तरह की डिसीजेज हो सकती हैं। डिस्कस वेयर दीपक लिव्स। जहाँ दीपक रहता है। एवरीवन हैज़ टू स्टैंड इन ए क्यू टू फिल वाटर फ्रॉम द कॉमन पब्लिक टैप। जहाँ दीपक रहता है वहाँ पर सब लोगों को खड़ा होना पड़ता है क्यू में, क्यू मतलब लाइन में खड़ा होना पड़ता है पानी भरने के लिए, फ्रॉम द कॉमन पब्लिक टैब। जो कॉमन मतलब सभी लोगों के लिए, आम जनता के लिए कोई टैब है, वहाँ पानी आता है तो सबको वहाँ लाइन में खड़ा होना पड़ता है। इन रजियाज हाउस वाटर कम्स ऑल डे इन द टैप, वाई इज़ दिस।
लेकिन जो रजिया मैडम थी उनके घर में तो हर समय पानी आता है टैब में, ऐसा क्यों? So basically, Deepak's family lives in a slum where they have a common tap for all families living in that area. जो दीपक की फैमिली थी वो स्लम में रहती थी। स्लम मतलब होता है गंदी जगह या गंदी बस्ती या झुग्गियाँ, ठीक है। वो तो वहाँ पे क्या होता है कि सभी लोगों के लिए कॉमन टैब होती है, फॉर ऑल फैमिली लिविंग इन दैट एरिया। उस एरिया में जो भी रहता है उनके लिए कॉमन टैब होती है। ऑल्सो वाटर इन दिस टैब कम्स ओनली वंस और ट्वाइस अ डे। और वो जो पानी आता है वहाँ पर कॉमन टैब में, वहाँ दिन में 1 या 2 बार ही टाइमली पानी आता है। ड्यू टू दिस, इसी कारण के कारण पीपल हैव टू स्टैंड इन ए क्यू टू कलेक्ट वाटर। इन्हीं कारणों के कारण, क्योंकि दिन में 1 या 2 बार ही पानी आता है, तो इन्हीं कारण के कारण वहाँ पे लोगों को लाइन में लगना पड़ता है पानी कलेक्ट करने के लिए, भरने के लिए। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर आप सोचें, रजिया लिव्स इन ए हाई सोसाइटी बिल्डिंग्स वेयर पीपल गेट वाटर ऑल द डे फ्रॉम ओवरहेड टैंक्स। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो रजिया मैडम जो थी वो रहती हैं हाई सोसाइटी में, बिल्डिंग्स में रहती हैं। और बिल्डिंग्स में वहाँ पे जाके वो चार्ज ज़्यादा देते हैं, रुपए ज़्यादा देते हैं, ठीक है। तो वहाँ रहने के लिए अगर हम वहाँ रहते हैं, उस चीज़ को ख़रीदते हैं, बिल्डिंग के फ्लोर्स को हम ख़रीदते हैं तो बहुत ज़्यादा रुपए देते हैं। तो ऐसी जगह हमें पानी मिलता है। और उसके पीछे मेन कारण क्या होता है? वाटर ऑल द डे फ्रॉम ओवरहेड टैंक्स। वहाँ पर टैंकी होती हैं, घरों जो होते हैं उनमें पानी की टैंकी होती है, ठीक है। आपने देखा होगा टैंकी पानी की जो होती है। तो इस कारण वो टैंक को भर लेते हैं, पानी की टैंकी इसको भर लेते हैं, और वहाँ से फिर 24 आवर्स पानी आता है। रजिया रीड न्यूज़ अबाउट द वाटर इन द न्यूज़पेपर। रजिया ने न्यूज़ पढ़ी थी वाटर के बारे में। हैव यू रीड एनी न्यूज़ अबाउट वाटर इन द न्यूज़पेपर? व्हाट काइंड ऑफ न्यूज़? क्या आप लोगों ने कभी न्यूज़ पढ़ी है वाटर से रिलेटेड न्यूज़पेपर में? अगर पढ़ी है तो किस तरह की न्यूज़ थी? तो बेसिकली ये क्वेश्चन आप ही को करना है, बट मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ ताकि आप न्यूज़पेपर पढ़ के कुछ इस तरह की न्यूज़ फाइंड कर पाएँ। येस, आई हैव रीड डिफरेंट न्यूज़ अबाउट वाटर इन न्यूज़पेपर। हाँ, मैंने पढ़ी हैं न्यूज़पेपर में वाटर से संबंधित कुछ न्यूज़ें, कुछ खबरें। दीज वर रिगार्डिंग शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पॉल्यूशन ऑफ वाटर इन रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज़। मैंने उसमें पढ़ा कि पानी की कमियों के बारे में मैंने पढ़ा न्यूज़पेपर में। पॉल्यूशन ऑफ वाटर, पानी के गंदे होने के कारण पढ़ा कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है पानी रिवर्स में। और अदर वाटर बॉडीज़ मतलब जहाँ से भी पानी आता है, वेल हो गया, कुआं हो गया, पॉन्ड हो गया, तालाब, झील हो गई, लेक, रिवर, जो भी सोर्स हैं, रिसोर्स हैं पानी आने वाले, वो सभी गंदे हो गए। पॉल्यूटेड मतलब, पॉल्यूशन मतलब गंदे। तो इस तरह की न्यूज़ हम अक्सर न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं पानी से रिलेटेड। समटाइम्स वी ऑल्सो रीड न्यूज़ फॉर फाइटिंग फॉर वाटर। पानी के लिए हमने झगड़ों के बारे में भी न्यूज़ पढ़ी हैं। तो आप प्लीज़ पढ़िएगा और देखिएगा। डू एंड डिस्कस, आपको ये करना है। लुक थ्रू द न्यूज़पेपर ऑफ द लास्ट 1 मंथ। अगर आपके घर में न्यूज़पेपर आते हैं तो उन्हें देखना है लास्ट 1 मंथ में जो भी आए हैं। लुक फॉर ऑल न्यूज़ आइटम्स रिलेटेड टू वाटर। आपको सारी न्यूज़ देखनी है रिलेटेड टू वाटर। कट देम आउट, उन सभी न्यूज़ को काटना है। स्टिक ऑल द कटिंग टुगेदर ऑन ए बिग पेपर टू मेक अ बिग कॉलेज। आपको सभी फोटोज़ को एक बड़े पेपर पे, बड़ी सीट पर, ड्राइंग सीट पर पेस्ट करना है, सभी को चिपकाना है। टॉक अबाउट व्हाट यू हैव कलेक्टेड, डिस्कस इन द क्लास। जब आप क्लास में होंगे तो इस चीज़ों को आप डिस्कस कर सकते हैं अपने टीचर से और अपने क्लास के स्टूडेंट से, अपने फ्रेंड से आप डिस्कस कर सकते हैं। हैव यू एवर सफ़र्ड फ्रॉम डायरिया एंड वॉमिटिंग? क्या आप कभी इस डिसीज़ से सफ़र्ड हुए हैं? क्या आपको कभी ये डिसीज़ हुई है, डायरिया या वॉमिटिंग? हाउ डिड यू फील, आपको कैसा फील हुआ? व्हेन यू हैव डायरिया एंड वॉमिटिंग, जब आपको डायरिया या वॉमिटिंग हुई।
वी लॉस अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी। जब हमें बच्चों ये डिसीज़ होती है तो हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी चला जाता है। दिस कैन बी डेंजरस, ये बहुत ही खतरनाक है। इफ़ वी डू नॉट टेक केयर, अगर हम इसकी केयर नहीं करते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, डायरिया में हम बार बार पॉटी जाते हैं तो पॉटी के थ्रू हमारी सारी एनर्जी चली जाती है। सेम इसी तरह वॉमिटिंग में क्या होता है, वॉमिट हमारे माउथ के थ्रू जो हमने खाना खाया होता है, लिक्विड जो भी हमारी बॉडी की है, सारी एनर्जी बाहर आ जाती है। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी होने के कारण हमें कमजोरी आने लगती है, वीकनेस आने लगती है। तो इसको सीरियस लेना होता है, ध्यान से समझना होता है कि हमें क्या करना चाहिए। देखते हैं क्या करना चाहिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी मेक अप फॉर द वाटर दैट वी लॉस फ्रॉम आवर बॉडी। मेकअप का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपको सुंदर बनना है। मेकअप का मीनिंग यहाँ पर है कमी पूरा करना। तो ज़रूरी ये है कि हमारी बॉडी में जो पानी की कमी आई है डायरिया वॉमिटिंग के कारण, वो कमी हमें पूरा करनी है। और वो कमी कैसे पूरा होगी, पानी अगर हमारी बॉडी से चला गया है, वेस्ट हो गया, तो हम पानी वापस अपनी बॉडी में पिएंगे ना पानी। ठीक है, तो उस कमी को पूरा करना है। अब किस तरह करना है, वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर व्हेन दिस हैपन्स। हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए जब ऐसा होता है। वी शुड ऑल्सो मिक्स सम सॉल्ट एंड शुगर इन द वाटर। हमें पानी में, जो हम पानी पीते हैं उसमें थोड़ा सा शुगर, चीनी भी मिलाना चाहिए, सॉल्ट, नमक को भी मिलाना चाहिए। फॉर दिस, इसके लिए मिक्स 1 टीस्पून शुगर एंड ए पिंच ऑफ सॉल्ट इन 1 ग्लास ऑफ बॉइल्ड एंड कोल्ड वाटर। आपको क्या करना है, 1 टीस्पून, 1 चम्मच चीनी मिलाना है 1 गिलास पानी में, एंड ए पिंच ऑफ सॉल्ट। पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है चुटकी भर नमक। आप अपनी फिंगर से पकड़ेंगे नमक को, होल्ड करेंगे और उसको डालेंगे। और क्या करना है, 1 ग्लास ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। आपको 1 गिलास गर्म पानी करना है और उसे फिर ठंडा करना है, देन आपको पीना है उसे। अब देखते हैं पीना कैसे है। टेस्ट इट टू मेक श्योर दैट देयर इज़ नॉट टू मच सॉल्ट। आपको देखना है उसे थोड़ा सा टेस्ट करके कि वो ज़्यादा नमक तो नहीं डल गया है उसमें। द वाटर शुड नॉट टेस्ट मोर सॉल्टी देन आवर टीयर्स। जो पानी है हम वो जो पीने वाले हैं उसका टेस्ट, हमारे जो टीयर्स होते हैं ना, कभी कभी हम जब रोते हैं तो रोने के बाद जो हमारे टीयर्स होते हैं, आंसू जो होते हैं हमारे माउथ में जाते हैं, हमें उनका टेस्ट पता चल जाता है। और हमारे जो टीयर्स, हमारे जो आंसू होते हैं वो भी नमकीन होते हैं, उनमें भी ऐसा लगता है कि सॉल्ट है, नमक है। तो जो हम पानी मिक्स कर रहे हैं शुगर का और सॉल्ट वाला, वो ऐसा मिक्स होना चाहिए कि जो उसका सॉल्ट है वो हमारे टीयर्स से ज़्यादा ना हो। जो हमारे टीयर्स में सॉल्ट होता है ना, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। When a person has diarrhea and vomiting, the water must be sipped slowly by them. जब किसी व्यक्ति को डायरिया हो जाता है या वॉमिटिंग हो जाती है तो उसे जो पानी पीना चाहिए ना, सिप्ड स्लोली बाय देम, मतलब धीरे धीरे पानी पीना चाहिए। एकदम नहीं है कि ऐसा पूरा बोतल पानी पी लिया, थोड़ा 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 उसे करके पानी पीना चाहिए। लाइट फूड मस्ट बी टेकन। उसे जो खाना है वो हल्का खाना खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, फ्रूट्स उन्हें खाने चाहिए, सैलड उन्हें खाना चाहिए। ठीक है, तो लाइट फूड उसे खाना चाहिए। बॉडी शुड कंटेन टू टेक देयर सॉरी बेबी शुड कंटिन्यू टू टेक देयर मदर्स मिल्क एज दिस इज़ गुड फॉर देम। जो छोटे बच्चे होते हैं जो माँ का दूध पीते हैं, उन्हें माँ का दूध ही पीना चाहिए, क्योंकि जो माँ का दूध होता है, मिल्क एज दिस इज़ गुड फॉर देम, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला होता है, लाभदायक होता है। तो छोटा बच्चा अगर कोई बीमार है तो वो उसी तरह अपनी माँ का दूध पीता रहे। नेक्स्ट चलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू टेक सम मेडिसन्स। और बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिसिन भी ले सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी होम मेड रेमेडीज़। और जो आप मेडिसिन ले रहे हैं वो घर की बनी हुई भी हो सकती हैं। होते हैं ना घरेलू इलाज,
हमारे घर में हमारे पेरेंट्स होते हैं, कभी कभी वो भी कुछ चीज़ों से, घर के जो मसाले होते हैं उनसे कुछ टैबलेट्स बनाते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं। इफ़ द डायरिया डज नॉट स्टॉप, अगर डायरिया नहीं रुकता है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गेट द एडवाइस ऑफ ए डॉक्टर, कि बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर की एडवाइस ली जाए। सो सेकेंड वीडियो हमारी फिनिश होती है। बाय बाय, आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।